हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेड एक्स एकेडमी। अगर आप स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज का टॉपिक है ट्रेंड लाइंस। ये एक ऐसा टूल है जो बिगनर से लेके प्रो ट्रेडर तक सब यूज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये ट्रेंड लाइन होती क्या। ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जो प्राइस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करती है इस प्रकार से, और हमें बताती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या साइडवेज। सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो ट्रेंड लाइन मार्केट का रोड मैप होता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपका प्राइस इस प्रकार से जा रहा है ऐसे, तो ये हमें बताएगा कि एक अप ट्रेंड है। मार्केट में यदि प्राइस ऐसे जा रहा है नीचे डाउनवर्ड्स, तो ये हमें बताएगा कि एक डाउन ट्रेंड है। वहीं यदि मार्केट ऐसा साइडवेज कंसोलिडेट करता है तो ये एक साइडवेज ट्रेंड होता है। ठीक, तो ये है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन की बेसिक्स थी। इसमें आपको तीन चीजें समझ में आती है: एक ट्रेंड का डायरेक्शन, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीसरा एंट्री और एग्जिट लेवल्स। अब बात करने वाले हैं हम ट्रेंड लाइंस की कि ट्रेंड लाइंस के टाइप कितने होते हैं। बेसिकली मार्केट में तीन टाइप की ट्रेंड लाइंस होती है, जिसमें सबसे पहली है ये हमारी, ये है अप ट्रेंड लाइन। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसे अप ट्रेंड लाइन कहते हैं, और ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख सकते हो, मैंने लाइव मार्केट के चार्ट्स के एग्जाम्पल डाले ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ मार्केट क्या होता है, आप देखो, जब प्राइस हायर आए और हायर लोज बनाता है, ये हमारा एक हायर लो हो गया, ये हमारा एक हायर हाई हो गया, ये हमारा एक और हायर हाई हो गया, ये हमारा एक और हायर लो हो गया, ये एक और हायर लो हो गया, ये एक और हायर हाई हो गया। यहाँ पे मैंने लाइन नहीं बनाई थी, यहाँ पे जब एक लाइन ऐसे कनेक्ट करती है तो ये हमारा अप ट्रेंड कहलाता है। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट स्ट्रांग है। इसके बाद जो हमारी सेकेंड टाइप आती है वो हमारा ये है हमारी डाउनवर्ड ट्रेंड। डाउनवर्ड ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाता है। डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन में मार्केट नीचे की तरफ जाता है और ये एक बियरिश ट्रेंड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट लोअर लोस, लोअर लोस, लोअर लोस, लोअर लोस बनाएगा और लोअर हाईज बनाएगा, लोअर हाई, लोअर हाई, इस प्रकार से। तो ये हमारा जो होता है ये डाउनवर्ड ट्रेंड होता है। यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज्यादा होता है, मार्केट नीचे की तरफ जाता है। और अब जो हमारा तीसरा पैटर्न आएगा वो होता है हमारा साइडवेज। ये हमारा थर्ड पैटर्न है, ये हमारा साइडवेज पैटर्न। यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे जाने के बीच में कंफ्यूज रहता है। यहाँ पे आप देखोगे इस एक जोन के अंदर ही मार्केट मूवमेंट करता रहता है। जैसे यहाँ पे से एक जोन के अंदर मूवमेंट कर रहा है, यहाँ ना एकदम अपवर्ड जा रहा है ना एकदम डाउनवर्ड जा रहा है, बट कि साइडवेज जा रहा है, इसलिए हम इसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन रहता है मार्केट। तो भाई, स्टॉक मार्केट के चार्ट में ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बट मैक्सिमम लोगों को इसे प्रॉपरली ड्रॉ करना नहीं आता। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइंस को प्रॉपरली ड्रॉ कैसे करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स इसको ड्रॉ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ चार्ट से लेके डाला है, तो आप ये देख सकते हो, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये एक ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक, ये हमारी एक अप ट्रेंड की तरफ डायरेक्शन दिखाती हुई ट्रेंड लाइन हो गई। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट है। यहाँ आप देख सकते हो ये आया 1 2 3, इस प्रकार से ये आ गया। यहाँ पे हमने देखे कि ये हमारे लोअर हाई, ये हमारा हायर लो, हायर लो, हायर लो, यहाँ पे बना, यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट आया और हमारी अच्छी एंट्री हो गई। ये एक अप ट्रेंड हो गया। नीचे अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक डाउन ट्रेंड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा एक लोअर हाई, एक और लोअर हाई, एक और लोअर हाई, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा ट्रेड बन गया। ठीक, ये हो गई दो प्रकार से ट्रेंड लाइन, एक अप ट्रेंड और एक हो गई डाउन ट्रेंड लाइन। ये तो हर कोई कर लेगा, नॉर्मल ड्राइंग ही तो बनानी है। अब बात करते हैं मेन जो आपको चीज मैं समझाना चाहता हूँ उसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ना, तो एक सीधी लाइन मत ड्रॉ करना, हमेशा एक जोन की तरह ड्रॉ करना। जैसे ये मैंने एक जोन बनाई, इसका फायदा ये रहता है, इसमें बॉडी विक्स दोनों कवर हो जाती है। मैक्सिमम बॉडीज कभी क्या होता है, जैसे मार्केट ऐसा जा रहा है ऐसा, तो कभी तो हल्का से नीचे आ गया, फिर कभी हल्का ऊपर रह गया, हम सोचते हैं यार ये कैसी ट्रेंड लाइन बनेगी। लेकिन ये एक जोन बनती है और इस जोन पे ही हमें प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है। जैसे यहाँ पे ये पूरी जोन बनी, यहाँ आप देखो, ये हमारा हायर लोज बना, ये एक हायर लो बना, यहाँ पे एक और हायर लो बना, यहाँ पे एक और हायर लो बना, यहाँ पे मार्केट आया, फिर नीचे आया,
फिर आया और यहाँ पे उसने दिया एक प्रॉपर, अब इस पूरे जोन का ब्रेकआउट आया, किसी एक लाइन का नहीं, पूरे जोन का ब्रेकआउट आया, तो इसमें कंफर्मेशन आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है। हमेशा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जैसे हम अप ट्रेंड देख रहे हैं तो कम से कम दो हायर लोज तो होने ही चाहिए। डाउन ट्रेंड में कम से कम दो लोअर हाइज होने चाहिए। जितने ज्यादा टच रहेंगे उतना बेटर, उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रहेगी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ये जैसे अप ट्रेंड के लिए था, वैसे ही यहाँ पे ये मैंने डाउन ट्रेंड के लिए बनाया। यहाँ पे भी आप देखो, हमने एक जोन बनाई। जोन ड्रॉ करने का फायदा क्या रहा कि हमें ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन देखने को मिला। पूरी बॉडी विक्स कवर हुई। यहाँ पे आप देखो, ये दो तीन, और यहाँ पे भी हल्का सा आ गया चार, ये हमारा बन गया लोअर हाइज। एक और लोअर हाई, एक और लोअर हाई। यहाँ पे हमें बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिली कि 3 बार ड्रॉइंग किया। यहाँ पे हमने एक और बार देखा 4 बार। यहाँ पे जब हमें ब्रेकआउट मिला, बढ़िया ब्रेकआउट मिला और हमें एक अच्छी एंट्री मिली। तो जब भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ये चीज याद रखना है कि दो या दो तीन से ज्यादा टच रहेंगे, 2 या 3 टच तो मिनिमम, ये अगर है तो फिर वो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। क्लोजिंग प्राइस जो है वो ज्यादा रिलायबल होता है, ये चीज याद रखना। जैसे ये जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, कभी भी जैसे कि मान लो आप ऐसा आपकी कैंडल बनी और ये विक निकली हुई है, तो आप यहाँ से ट्रेंड लाइन मत बनाओ। आप हमेशा कोशिश करो आप क्लोजिंग प्राइस से बनाओ। एक जोन बना लो इस लेवल की, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ज्यादा रिलायबल होते हैं रेदर देन इतनी बड़ी विक के। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी ट्रेंड लाइंस ट्रेड में बहुत हेल्प करती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय करी जाने वाली मिस्टेक्स जो मोस्ट बिगनर्स करते हैं और उनकी ट्रेंड लाइन प्रॉपर ड्रॉ नहीं होती। सबसे पहले नंबर, सिर्फ एक पॉइंट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। हमने कहीं पे मार्केट को ऐसे जाते हुए देखा और हमने एक दूसरा पॉइंट बनाया और हमने कहा बस यही हमारी ट्रेंड लाइन हो गई। ये सबसे बड़ी गलती होती है। कम से कम आपकी ट्रेंड लाइन पे 2 से 3 टच होने चाहिए, तब वो एक प्रॉपर डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। सेकेंड, हर कैंडल को टच करने की कोशिश करना। कोई कैंडल ऊपर है, कोई नीचे है, जबरदस्ती हम ट्रेंड लाइन को फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, वॉल्यूम को इग्नोर कर देना। वॉल्यूम मैटर्स, हर एक ट्रेंड के साथ वॉल्यूम बहुत मायने रखता है, इसलिए वॉल्यूम को हमेशा ध्यान में रखें। फोर्थ एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट चीज की ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ले लेना, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम देखते हैं कि जैसे यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन जा रही है, यहाँ मार्केट आया, आपने सोचा यहाँ पे बस ब्रेक आया मैं यही पेंट्री ले लूँ, नहीं, एक अच्छा कंफर्मेशन होना चाहिए क्योंकि यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। तो ये चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा ताकि आपकी ट्रेंड लाइन भी परफेक्ट हो और आप इन बिगनर्स की मिस्टेक को रिपीट ना करें। तो गाइज यहाँ कंक्लूड करते हैं, ट्रेंड लाइन एक सिंपल चीज़ होती है लेकिन पावरफुल बहुत होती है। अगर आपने सही से यूज़ किया ना तो रैंडम ट्रेडिंग से बच जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।